नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित अध्याय 5 वर्ग एवं वर्गमूल प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न बच्चों पढ़ेंगे। आज प्रश्नावली 5.2 तक के आपको हल जो है तो करवा चुके हैं पिछले वीडियो में बच्चों। यदि आप वे वीडियो न देख पाए हों तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके सीरियल बाय सीरियल प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। तो देखेंगे प्रश्नावली 5.3 का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है बच्चों। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। पहला नंबर 9801 लिखा हुआ है। देखिए, इसके इकाई अंक में क्या है बच्चों, एक है। यहाँ पास 99,856 लिखा हुआ है, तो इसके वर्गमूल की इकाई अंक के बारे में बताना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पास 6 लिखा हुआ है, तो कौन सी संख्या के वर्गमूल में 6 आता है। यहाँ पास 1 लिखा हुआ है, यहाँ पास 5 लिखा हुआ है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम हल करके बताते हैं कि इकाई अंक में क्या आने की संभावना रहती है। वैसे देखिए बच्चों, जब हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 ही आता है, 9 का वर्ग करते हैं तो 9 9 81 आता है। मतलब 1 में 9 में, 1 में और 9 में, ठीक है ना। मतलब यदि मान लीजिए कोई एक संख्या का इकाई अंक में 1 लिखा हुआ है तो उसके वर्गमूल में 1 या 9 आने की संभावना होनी चाहिए। यहाँ 6 लिखा हुआ है तो 6 किस में आता है, 4 चौको 16, 6 छाई 36, 4 या 6। यहाँ 1 लिखा तो 1 या 9। अब 5 तो 5 तो 5 25 5 होता है बच्चों। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं आपको। तो पहला नंबर क्वेश्चन में पहले के पहले में लिखा हुआ बच्चों 9801। 9801 देखिए, इसका इकाई अंक क्या लिखा हुआ है, 1 है। 9801 का इकाई अंक एक है। एक है, जिससे क्या पूछा है कि वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। यदि वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वर्गमूल जिससे इस संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना क्या हो सकती है बच्चों, 1 या 9। 1 या 9 हो सकती है बच्चों। ठीक है, 9801 का इकाई अंक 1 है, जिससे इस संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की क्या संभावना होगी बच्चों, 1 या 9। इसी प्रकार से दूसरा नंबर देखेंगे 99,856 लिखा हुआ बच्चों। 99,856, तो 56 में इकाई अंक क्या है बच्चों, इकाई अंक 6 है, जिससे हम बोलेंगे वर्गमूल संख्या के इकाई अंक में क्या होगा बच्चों। देखो, 4 चौको 16, 6 छाई 36, 4 या 6 होगा। 4 या 6 होगा। तीसरा नंबर देखेंगे बच्चों। तीसरा नंबर लिखा हुआ है 9,98,101। 9,98,101, ठीक है बच्चों। तो इसकी इकाई अंक में क्या है, में इकाई अंक 1 है, जिससे तो वर्गमूल संख्या के इकाई अंक में क्या होगा, 1 में 1 या 9। 1 या 9 होगा बच्चों, ठीक है ना, 9 होगा। अब इसी में चौथा नंबर क्या पूछा बच्चों। चौथा नंबर है, देखिए बहुत बड़ा अंक लिखा हुआ है 65 76 66 0। 65 76 66 02, 66 02 और 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ इकाई अंक में क्या है, में
इकाई अंक, इकाई अंक 5 है, जैसे इसका वर्गमूल भी क्या हो जाएगा बच्चों, तो वर्गमूल संख्या में, वर्गमूल संख्या के इकाई अंक में, इकाई अंक में 5 होगा, क्योंकि 5 25 उसी में आता, 5 में आता बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, बिना गणना किए, बिना गणना किए वह संख्या बताइए, बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है, जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब गणना नहीं करना बच्चों, तो हम आपको पिछली वीडियो में भी समझाए थे कि जिस संख्या की इकाई के अंक में 0 1 4 5 6 और 9 होता है, तो उसका जो होता है क्या बच्चों, वर्गों का इकाई अंक यदि ऐसा हो तो आप बोल सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग होगा, और यदि नहीं है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा बच्चों। क्या क्या हमने बताया, 0 1 2, 2 नहीं बच्चों, 0 1 4 5 6 9, ठीक है। तो यहाँ पास देखते हैं अपन, यहाँ पास 3 लिखा हुआ है बच्चों, देखिए 3 लिखा है ना, तो जब 3 लिखा हुआ है तो क्या 3 में रहेगा पूर्ण वर्ग, नहीं रहेगा बच्चों। यहाँ पास देखिए दूसरे नंबर में 7 लिखा हुआ है, तो 7 कभी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। यहाँ 8 लिखा हुआ है बच्चों, तो 8 कभी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। और यहाँ पास 1 लिखा हुआ है बच्चों, तो 1 का पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इनकी आंसर देते हैं। तो दूसरे नंबर में हम लिखते हैं बच्चों, थोड़ा लिख लेते हैं कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि संख्याओं के वर्गों, संख्याओं के वर्गों में इकाई अंक क्या क्या होता है बच्चों, 0 होता है, 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है बच्चों, क्या होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 9 होता है। इकाई अंक में 0 1 4 5 6 9 होता है। तो पहले नंबर में बताइए, पहले नंबर में क्या लिखा हुआ है, 153 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिखते हैं 153 में इकाई अंक क्या है बच्चों, बताइए। इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 3 है, जिससे यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा बच्चों। ये बात समझ में आई। दूसरे नंबर में बच्चों, दूसरे नंबर में हमको लिखा हुआ है 257, 257। तो देखिए 257 में इकाई अंक क्या है बच्चों, इकाई अंक 7 है। देखिए हमने बताया 0 1 4 5 6 9 हो, वही पूर्ण वर्ग होता है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग होगा, नहीं होगा बच्चों, जिससे यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा बच्चों, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरे नंबर में हमसे क्या पूछता है बच्चों, तीसरा नंबर में दिया गया है हमको 408, क्या दिया गया है, 408। तो 408 में देखिए बच्चों इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 8 है, जिससे यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा बच्चों। बात समझ में आई। क्योंकि पूर्ण वर्ग वही संख्या हो सकती है जिस संख्या की इकाई अंक में 0 1 4 5 6 या 9 हो बच्चों, ठीक है ना। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती बच्चों। चौथे नंबर में हमको लिखा हुआ है 441। देखिए 41 लिखा हुआ मतलब इकाई अंक में 1 है, और हमने एक वाली संख्या बताया आपको। 441 में इकाई अंक
एक है जिससे यह पूर्ण वर्ग होगा बच्चों। इस तरह से आपका ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या कहता है बच्चों, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं बच्चों। देखिए, बार बार घटाने की विधि में क्या होता है बच्चों, अपन को विषम संख्याएं घटाना पड़ता है। विषम संख्याएं घटाते जाइए, जब घटाते जाएंगे तो लास्ट में जीरो आ जाए। जिस पद में जीरो आ जाए वही उसका वर्गमूल होता है बच्चों। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने 100 लिया, क्या लिया बच्चों, 100 लिया, तो आगे हम क्या लिखते हैं यहाँ पास, बार बार घटाने की विधि से। ठीक है बच्चों, तो 100 का निकालते हैं बच्चों आगे। तो देखिए 100 में आप क्या करोगे, एक कम करो, विषम संख्या पहले एक यही होती है बच्चों, तो कितना आएगा, 99 आ जाएगा। ये 99 आ गया बच्चों। अब 99 में क्या घटाएंगे बच्चों, विषम कौन सी संख्या रहेगी, 3 रहेगी, तो 100 में 99 में 3 घटा दो बच्चों, तो 96 आएगा। ये 96 लिख दिए। फिर 96 में अब क्या घटाओगे, 5 घटाओगे बच्चों, विषम संख्याएं। ठीक है, तो 96 में 5 चला जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा, 91 बचेगा। अब 91 में क्या घटाएंगे आप, 7 घटाएंगे, तो क्या बचेगा बच्चों, 84 बचेगा। अब 84 में क्या घटाएंगे बच्चों, 7 के बाद 9 घटाओगे, तो 9 घटाओगे तो बच्चों क्या बचेगा, 75 बचेगा। इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब हम किस में, 75 में घटाएं बच्चों, तो 75 में 9 के बाद 11 घटा लो बच्चों, तो 75 में आप 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 64 आ जाएगा। फिर 64 में आप 13 घटा लो बच्चों, तो 64 में 13 घटाएंगे तो 51 आ जाएगा। फिर 51 में क्या घटाएंगे बच्चों, 15 घटाएंगे इस बार, तो 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, अब 36 में आप क्या घटाएंगे, 17 घटाएंगे, तो कितना बचेगा बच्चों, 36 में 17 चला जाएगा तो 19 आएगा। अब 19 में आप 17 के बाद 19 घटाएंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये देखिए 0 आया बच्चों। ठीक है ना, मतलब देखिए ना आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कितने पदों के बाद आया 0 बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें पद पर बच्चों आता है क्या, 0। बात समझ में आया। तो हम यहाँ पास लिखते हैं, देखिए कौन सा पद 0 है, 10वां पद 0 प्राप्त होता है। तो यह लिख दीजिए बच्चों कि 10वां पद 0 प्राप्त होता है, जिससे हम कह सकते हैं √100 का मान क्या आएगा, 10 आएगा बच्चों। बात समझ में आई। इस तरह से बच्चों अब हम किसका निकालेंगे, 169 का। 169 का पूछा था बच्चों, तो 169 का निकालते हैं। देखिए यहाँ 169 में आप क्या करोगे, एक घटाओ, कितना आएगा, 168 आएगा बच्चों। अब 168 में आप क्या घटाओगे, 3 घटाओगे, तो 168 में यदि 3 घटाते हो तो कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। 165 में हम कितना घटा देंगे इस बार, 5 घटा दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। इस तरह से। ठीक है, अब 160 में आप क्या घटाओगे, 7 घटाओगे बच्चों। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 153 आ जाएगा। अब 153 में आप क्या घटाएंगे बच्चों, 9 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 153 में यदि 9 हम घटा देते हैं तो 144 आ जाएगा। 144 कर दिए बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से 153 माइनस 9 हो गया। अब 144 में क्या घटा देंगे, 11 घटा दो बच्चों, तो 144 में 11 घटाएंगे तो 133 आ जाएगा। 133 आ गया बच्चों। अब यहाँ से 133 में घटा दीजिए, 133 में हम क्या घटा देंगे बच्चों इस बार, 11 के बाद क्या घटाएंगे, 13 घटा देंगे। ये 13 घटा दिए, तो 133 में यदि हम 13 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 120 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास 120 में
हम क्या घटाते हैं, 15 घटाओगे ना बच्चों, तो 120 में यदि आप 15 घटा देते हैं तो 105 आ जाएगा। अब 105 में क्या घटाएंगे, 17 घटाएंगे बच्चों। तो 105 में यदि हम 17 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 88, 88 आ जाएगा। अब 88 में हम क्या घटाएंगे, 19। तो यदि आप 19 घटाते हैं तो 69 आ जाएगा इस तरह से। अब 69 में क्या घटाएंगे, 21 घटाएंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब 48 में हम क्या घटाएंगे, 21 के बाद 23 घटा दो, तो यदि मान लीजिए 48 में हम 23 घटाते हैं तो 25 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 25 में हम क्या घटा देंगे, 25 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। अब थोड़ा देख लीजिए कितने पदों के बाद 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पदों के बाद 0 आया। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 13वां पद शून्य प्राप्त होता है, प्राप्त होता है जिससे हम कह सकते हैं कि रूट 169 का मान क्या आएगा बच्चों, 13, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों। देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि से संख्याओं के क्या निकालना है, वर्गमूल। पहला नंबर 729, 400, इस प्रकार से दिया गया है बच्चों। हमें 10 क्वेश्चन है, तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चौथे का पहला नंबर प्रश्न बच्चों, चौथे का पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है 729। हम क्या करते हैं बच्चों, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो रूट 729 किया बच्चों। अब आप क्या कीजिए, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पास निकाल लेते हैं 729, ठीक है बच्चों। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 2 से नहीं टूटेगा बच्चों, क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 से तोड़िए 3 से तोड़ने का मतलब भाग कीजिए। देखिए 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिकाई 9, हम 3 से भाग कर रहे हैं बच्चों। तो 3 दूनी 6 आएगा, फिर 3 चौको 12, 3 तिकाई 9, इस तरह से। फिर 3 से तोड़ेंगे बच्चों तो 3 अठे 24, 3 एक कम 3। फिर 3 से तोड़ेंगे तो 27 तियाँ 81 होता है बच्चों। फिर 3 से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पास, 3 नाम 27। फिर 3 से तोड़ेंगे बच्चों तो 3 तिकाई 9, और 3 से तोड़ेंगे तो 3 एक कम 3। तो यहाँ पास हमारे पास आ गया रूट 729 का मान आ गया बच्चों। देखिए 3 गुणे कितने 3 है, 6। 3 गुणे 3 बच्चों, इस तरह से, ठीक है। ये 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना बच्चों। तो बाहर निकाल लेते हैं, तो 3 3 3, ये बाहर निकला बच्चों। 3 तिकाई 9 तिरिक 27, इसका मतलब हमको क्या प्राप्त हो गया बच्चों, 27 प्राप्त हो गया। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर 400 दिया बच्चों। दूसरा नंबर 400 दिया है, हम यहाँ पास 400 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो देखेंगे आप 400 का वर्गमूल निकालते हैं, 2 से तोड़ते हैं तो 200 दूनी 400 आएगा। 2 से तोड़ेंगे तो 100 दूनी 200 आएगा। 2 से तोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा बच्चों। ये 25 आ गया। अब कैसे तोड़ेंगे बच्चों, 5 से, तो 5 25, फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5 एक कम 5 बच्चों, ठीक है। इस तरह से हमको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ पास हम लिख लेते हैं रूट 400 बच्चों, ठीक है। रूट 400, तो रूट 400 बराबर रूट कितना है बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से बच्चों, ठीक है। फिर गुणे 5 गुणे 5, ये 2 ये 2 ये 5, तो यहाँ 2 का जोड़ा बन जाएगा बच्चों, 2 का जोड़ा बन जाएगा, 5 का जोड़ा बन जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 आ जाएगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तीसरा नंबर देखेंगे आप, तो तीसरा नंबर क्या कहता है, 1764। तीसरा नंबर कह रहा है बच्चों 1764, 1764, ये हमने 1764 लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो 1764 का हम यहाँ पास कर लेते हैं बच्चों। तो देखेंगे
1764, तो 1764 को हम तोड़ लेते हैं बच्चों। 2 से 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 से बच्चों 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, यहाँ 441 आ गया बच्चों। अब 3 से तोड़ते हैं तो 3 एक कम 3, फिर 3 चौको 12, 3 सते 21 है। ठीक है बच्चों, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौको 12 आएगा, 3 नाम 27 आएगा बच्चों। फिर 7 से तोड़ेंगे तो 7 सता 49 आ जाएगा बच्चों, और 7 एक कम 7, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब देखिए 1764 को हमने तोड़ा तो हमारे पास ये मान आ जाएगा अंडर रूट 1764 बराबर अंडर रूट कितना कहलाया बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, फिर क्या है बच्चों 7 गुणे 7, 7 गुणे 7। अब देखिए 2 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है, तो ये 2 2 का जोड़ा बन रहा है बच्चों, इसको बाहर निकाल लीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 7 आ जाएगा, तो यहाँ 7 तरीके का 21 दून 42 आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब देखेंगे चौथा नंबर बच्चों, तो चौथा नंबर क्या है 1700, तीसरा नंबर तो 1764 था, और 4096 है चौथा नंबर, 4096 बच्चों। तो हम यहाँ पास 4096 को तोड़ लेते हैं बच्चों। 2 से 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 बच्चों। 2 से 2 एक कम 2, 2 शून्यम 0, 2 चौको 2 दूनी 4 आएगा बच्चों, और 2 चौको 8, 2 से 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 बच्चों। 2 से 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंचे 10, एक बचा, 2 छक्का 12, 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, इस तरह से बच्चों। 2 से तोड़ेंगे इसको तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8 आएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 32 दूनी 64 आएगा बच्चों। ठीक है, अब फिर 2 से तोड़ते हैं इसको तो 16 दूनी 32, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौको 8, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे बच्चों तो 2 एक कम 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पास कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 आ गए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं, हमें वर्गमूल ज्ञात करना था, तो अंडर रूट 4096 का निकालना था बच्चों। तो बराबर में हम यहाँ से कर लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चों, 12 गिनी थी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए 2 2 का जोड़ा बन रहा है बच्चों, 2 2 का जोड़ा बन रहा है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 आएंगे बच्चों बाहर, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। देखेंगे बी नंबर, बी नंबर में क्या कहता है बच्चों, 7744, 7744 कह रहा है बच्चों बी नंबर में 7744। चलिए हम 7744 को भी तोड़ लेते हैं यहाँ पास, 7744, 7744 को तोड़ते हैं 2 से तो कितना आ जाएगा देखेंगे बच्चों। 2 से तोड़ते हैं तो 2 ताई 6 एक बचा, 2 ताई 6 एक बचा बच्चों। ठीक है, 2 अट्ठे 16 एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से तोड़ते हैं बच्चों तो 2 एक कम 2, एक बचा, 2 नाम 18, फिर 2 ताई 6 एक बचा, 2 छक्का 12, 2 से तोड़ेंगे बच्चों तो 2 नाम 18 एक बचा, 2 छक्का 12 एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 बच्चों। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 11 से तोड़ेंगे तो 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, फिर 11 से 11 एक कम 11 बच्चों, इस तरह से। तो हम यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 7744 बराबर, यहाँ पास क्या आ जाएगा बच्चों देखेंगे आप, 1 2 3 4 4 5 6, 6 बार हम 2 लिख लेते हैं बच्चों,
6 बार हमने 2 लिख लिया। फिर 11 गुणे 11, 11 गुणे 11। देखिए 2 का जोड़ा बना, 11 का भी जोड़ा बन गया बच्चों। तो बाहर निकाल लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 बच्चों, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दून 88 बच्चों। और यही हमारा वर्गमूल कहला जाएगा। इसी को हम बोल देंगे आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से भी नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा। अब देखेंगे भी आई नंबर क्वेश्चन बच्चों। तो भी आई नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भी आई नंबर में है बच्चों 5, नहीं, हाँ भी आई नंबर में बच्चों 9604, 9604 बच्चों। तो देखेंगे 9604 के हम गुणनखंड निकाल लेते हैं बच्चों यहाँ पास। तो निकाल लीजिए यहाँ पास 9604 बच्चों। तो इसको तोड़ लेते हैं 2 से, 2 चौको 8 आ जाएगा, 2 चौको 8 आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पास 2 ताई, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4 बच्चों। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 चौको 8, 2 शून्यम शून्य, 2 एक कम 2। अब इसको 2401 को हम किससे तोड़ सकते हैं बच्चों 2401 को 3 से तोड़ करके देखिए बच्चों। तो 3 अट्ठे 24, अब फिर 3 से नहीं कटेगा बच्चों। अब इसको आप किससे 3 के बाद 5 से तो नहीं टूटेगा बच्चों। फिर हम इसको तोड़ लेते हैं 7 से। किससे बच्चों 7 से तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो 7 तरीके 21, 3 बचा। ठीक है बच्चों, 7 तरीके 21, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 तरीके 7 से कट जाएगा बच्चों। इसको 7 से काटो, 7 तरीके 21, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 तरीके 21 बच्चों। फिर 7 से और तोड़ो बच्चों, 7 दूनी 14, 7 तरीके 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है बच्चों, 6 बचा, 7 नैया 63। फिर इसको 7 से 7 सता 49, 7 से 7 एक कम 7 बच्चों, इस तरह से। तो यहाँ पास अंडर रूट 9604 का मान हमारे पास क्या प्राप्त हो गया बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 बच्चों, इस तरह से। ठीक है, तो 2 का जोड़ा बना, 7 का जोड़ा बना, 7 का जोड़ा बना बच्चों। तो हम 2 बाहर निकाल देंगे, 7 बाहर निकाल देंगे, 7 बाहर निकाल दिए बच्चों। तो 7 सता 49, ये 7 दूनी 14 और 14 यहाँ पास देखिए 7 सता 49 और 49 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 98 हो जाएगा। और यही हमारा वर्गमूल कहला जाएगा। इसी को हम बोल देंगे आंसर सॉल्व दैट बच्चों। भी आई के बाद देखेंगे आप भी डबल आई, भी डबल आई क्या लिखा हुआ भी डबल आई में बच्चों 5929। ठीक है, तो 5929 को हम तोड़ने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पास 5929 को हम तोड़ लेते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे बच्चों 3 से तोड़ने का प्रयास करिए आगे इसको। तो 3 से तोड़ते हैं तो 3 एक कम 3, 2 बचा। फिर 3 नाम 27, 2 बचेगा, 2 बचा बच्चों। ठीक है, 3 7 21 नहीं टूटेगा बच्चों 3 से। ये इसको आप कैसे तोड़ेंगे 7 से टूटेगा जहाँ तक है। तो 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56। ठीक है बच्चों, 56 56 56, 3 बचा, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 7 49 बच्चों। फिर 7 से तोड़ो, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7। आप कैसे टूटेगा बच्चों 11 से, तो 11 एक कम और 11 आ जाएगा। इस तरह से हमने तोड़ दिया। तो अंडर रूट 5929 का यदि हम वर्गमूल के गुणनखंड निकालते हैं बच्चों, तो हमारे पास आ गया 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11। 7 का जोड़ा 11 का जोड़ा बच्चों, तो 7 बाहर हो गया, 11 बाहर हो गया, तो 11 7 77 आ जाएगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस तरह से 77 आ गया बच्चों। फिर भी डबल आई के बाद हम चलते हैं भी ट्रिपल आई में, भी ट्रिपल आई में बच्चों। तो भी ट्रिपल आई में 9216, 9216 इस तरह से बच्चों। तो 9216, 9216। चलो इसको तोड़ लेते हैं बच्चों 2 से। तो 2 चौको 8 आएगा बच्चों, 2 चौको 8, एक बच्चा 2 छक्का 12, 2 शून्यम शून्य, 2 अट्ठे 16 बच्चों। 2 से तोड़ेंगे इसको तो 2 दूनी 4, 2 ताई 6, 2 शून्यम शून्य, 2 चौको 8 आ जाएगा। फिर 2 से तोड़ो बच्चों, 2 एक कम 2। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। 2 से फिर तोड़ो बच्चों, 2 पंचे 10, एक बच्चा 2 सत्ते 14, एक बच्चा 2 छक्का 12। फिर 2 से तोड़ो बच्चों इसको, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 इस तरह से बच्चों। 2 से तोड़ो, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको
8 बच्चों, ये लंबा जाना है बच्चों, ठीक है। अब 2 से इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ो 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से दूनाम 18, फिर 3 से 3 तिकाई 9, 3 से 3 एकम 3 बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये जो है तो लंबा चला गया थोड़ा सा, तो हम यहाँ पास कर लेते हैं बच्चों, इसको देखेंगे आप, यहाँ पास निकाल लेते हैं 92 16 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से गुणनखंड के रूप में निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने 2 आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं बच्चों। तो 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 बच्चों, फिर 3 गुणे 3, ठीक है। इस तरह से 2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, यहाँ 3 का जोड़ा, इसको बाहर निकाल दो बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 5 निकला है बच्चों, ये 3 हो गया। यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 गुणे 3 करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 96, ये आ गया 96, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। बीती पढ़ाई के बाद देखेंगे बच्चों IX नंबर 532, तो 532 को बच्चों तो हम यहीं पास कर सकते हैं। तो देखेंगे कौन सा नंबर है बच्चों, 529, हाँ IX नंबर बच्चों, IX नंबर 529 लिखा हुआ है। देखो 532 को हम तोड़ते हैं यदि, तो 529 केवल एक अंक से टूटता है बच्चों, किससे, वो भी 529 टूटता है केवल 23 से, किससे बच्चों, 23 से। इसको हम 23 से तोड़ेंगे, देखिए 23 दून 46 आएगा बच्चों, 23 दून 46, 6 बचेगा, 23 ते 69, तो 23 से ही टूटता है ये, ठीक है। 23 से कम 23, तो यहाँ पास हमने किया √ 529 बराबर √ 23 गुणे 23, इस तरह से बच्चों। देखिए इसका क्या निकल आएगा, 23 बाहर निकल आएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब IX के बाद बच्चों देखेंगे आप कौन सा नंबर बच्चों, X नंबर 8100। X नंबर में बच्चों हमें 8100 दिया गया है, 8100, ठीक है। यहाँ पास हम 8100 को तोड़ लेते हैं, तो तोड़ लीजिए बच्चों 8100 को। तो आगे शुरू में हम किससे तोड़ते हैं बच्चों, 2 से तोड़ते हैं इसको 8100 को। देखिए 2 चौको 8, फिर 2 शून्य 0, 2 पंचे 10, 40 50 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से 2 से तोड़ेंगे बच्चों, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 बच्चों, 20 25 आ गया। अब इसको 3 से तोड़ लीजिए, 3 छंग 18, 2 बचेगा बच्चों तो 22 हो जाएगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर से 3 से तोड़िए बच्चों तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और फिर 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15 बच्चों। 3 से फिर तोड़िए, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 25 75 आ जाएगा बच्चों। फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5 25, और 5 एकम 5, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पास देखिए इस तरह से हमारे पास मान आ गया, तो हम √ 8100 और √ 8100 का मान निकालते हैं यदि, तो क्या आ जाएगा, करनी में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 5 गुणे 5 है ना बच्चों, तो 5 गुणे 5 कर लेते हैं, 5 गुणे 5, ये 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 5 का जोड़ा बना बच्चों। इसको बाहर निकालो, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो 5 ते 15, 15 ते 45, 45 दूनी 90, इस तरह से बच्चों 90 आ गया, और यही हमारा कहला गया बच्चों आंसर सॉल्व दैट। देखेंगे बच्चों 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए बच्चों। तो मतलब हमको ऐसा देखना है इसमें, यदि मान लीजिए किसी संख्या का जोड़ा नहीं बनता है तो उसका जोड़ा बनाना पड़ेगा बच्चों, मतलब उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है बच्चों,
तो देखेंगे पाँचवें का पहला नंबर बच्चों, तो पाँचवें के पहले नंबर में हमें क्या दिया गया है बच्चों, पाँचवें का पहला नंबर बच्चों 252 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, 252। आगे हम क्या करते हैं, 252 का वर्गमूल निकाल लेते हैं बच्चों। तो चलिए हम यहाँ पास 252 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 252, ठीक है बच्चों। 2 से तोड़ते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छक्का 12, फिर 2 से बच्चों 2 छक्का 12, 2 ताएँ 6, 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से बच्चों 3 सते 21, और 7 से तोड़ेंगे बच्चों तो 7 एकम 7। देखिए यहाँ बच्चों 2 का जोड़ा बन जाएगा, 3 का जोड़ा बन जाएगा, लेकिन क्या 7 का जोड़ा बनेगा बच्चों, नहीं बनेगा। तो यहाँ पास हमने देखा कि 252 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो यहाँ क्या 7 का जोड़ा बन रहा है बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे 252 के अभाज्य गुणनखंडों में में 7 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है। युग्म रूप में उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है क्या बच्चों, नहीं है। तो हम यहाँ पास बोलेंगे किससे गुणा किया जाए बच्चों, तो 7 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 7 से गुणा कर दिया जाए। तो 252 में किससे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं बच्चों 252 में 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो चलिए बच्चों हम गुणा भी कर लेते हैं। 252 में बच्चों यदि हम 7 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 पना 35, 1 36 की 6 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17, 14 3 17 हो जाएगा बच्चों। तो 1764 आ गया। अब देखिए 1764 का यदि हम वर्गमूल निकालना चाहें यदि, तो 1764 आपको अलग से वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसमें आपको 7 बढ़ा देना है, ठीक है। इसमें आप क्या कीजिए बच्चों, 7 बढ़ा दीजिए। तो देखिए यहाँ पास 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, वही संख्या लिखनी है बच्चों। यहाँ पास 7 हमने बढ़ा दिया। देखिए 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा 7 का जोड़ा, तो यहाँ पास आ जाएगा 2 गुणे 3, सॉरी बच्चों यहाँ 3 आएगा, 2 गुणे 3 आएगा बच्चों, ठीक है, गुणे 7। तो कितना आ जाएगा, 7 3 21, 21 दून 42 बच्चों, इस तरह से, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा था, किससे गुणा किया जाए, तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, और जो संख्या बनेगी बच्चों तो वो आएगा, उसका वर्गमूल क्या आएगा, 42 आएगा। इस तरह से बच्चों हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। अब दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, 180 लिखा हुआ है बच्चों। तो 180 लिखते हैं। तो 180 में 180 का हम यहाँ पास निकाले लेते हैं बच्चों, गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं आगे। 2 से 2 नाम 18 90 आएगा, 2 से 45 दूनी 90, 3 से 15 तय 45, 3 से बच्चों 5 तय 15 आ जाएगा, और यहाँ पास 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5। अब देखिए 180 के अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या क्या प्राप्त होगा बच्चों, 180 के अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त होगा हमें 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। क्या यहाँ आपको 5 युग्म में जोड़क रूप में प्राप्त हो रहा है बच्चों? नहीं प्राप्त हो रहा, तो यहाँ हम लिख देंगे 180 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है, 5 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है, 5 युग्म रूप में उपस्थित नहीं
है। अतः 180 में 5 से, किससे बच्चों, 5 से गुणा कर दिया जाए, तो कर दो बच्चों। 180 में यदि हम 5 का गुणा करते हैं कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90, 900 आ जाएगा बच्चों। तो हम 900 का वर्गमूल भी निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पास हम इस संख्या में क्या करेंगे, 5 बढ़ा देंगे। तो बढ़ा दीजिए बच्चों 5, यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ये देखिए बढ़ा दिए बच्चों, 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा 5 का जोड़ा। तो यहाँ से 2 बाहर 3 बाहर 5 बाहर, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 तय 15, 15 दूनी 30। इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास किससे गुणा किया जाए बच्चों, 5 से गुणा किया जाए, प्राप्त संख्या का वर्गमूल क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तीसरा नंबर देखेंगे आप। तीसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1008 लिखा हुआ है बच्चों। तो हम यहाँ पास 1008 का कर लेते हैं गुणनखंड बच्चों, निकाल लेते हैं यहाँ पास। तो देखेंगे आप, 2 से 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य 2 चौको 8 बच्चों। 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। 2 से तोड़ेंगे बच्चों तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक बच्चा 2 छक्का 12, 2 से 2 छक्का 12, 2 ताई 6। फिर किससे बच्चों, 3 से 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 से 3 सते 21 आएगा। फिर 7 से कर तोड़ेंगे बच्चों तो 7 एक कम 7 आ जाएगा। अब यहाँ पास 1008 के गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हो गए बच्चों, हमें यहाँ पास हमें प्राप्त हो गया 1008 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने 2 बच्चों 4, ठीक है ना। फिर 3 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे 7। अब यहाँ देखो बच्चों, क्या 7 युग्म रूप में उपस्थित है, नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1008 के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 7 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है। 7 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है। बात समझ में आई बच्चों। 1008 के अभाज्य गुणनखंडों में 7 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है। यदि तो यहाँ पास लिख दी उपस्थित नहीं है, अतः सीधे लिखो बच्चों ऐसा। अतः 1008 में 7 से गुणा किया जाए, 7 से गुणा किया जाए। तो 7 से गुणा किया जाए बच्चों, तो कर दीजिए 7 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ हम 7 से गुणा कर देते हैं। 1008 में बच्चों 7 से गुणा करते हैं तो 7 8 56 की 6 हासिल 5 आएगा बच्चों, ठीक है। 7 शून्य 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 5 5, 7 शून्य शून्य 7 एक कम 7, 7056 बनेगा बच्चों यहाँ पास। अब यहाँ पास 7056 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट 7056 ये किया बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 7056 का हमने किया यदि मान लीजिए, तो देखिए कितने 2 हैं बच्चों, 4 2 हैं। तो ये हमने 4 2 लिख दिया बच्चों इस तरह से। 3 कितने हैं, 2 हैं। 7 कितने हैं, 2 हैं बच्चों, ये लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा या 3 है बच्चों, ठीक है। ये 3 का जोड़ा 7 का जोड़ा इस तरह से बच्चों। बाहर निकालिए, 2 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, 3 बाहर निकला बच्चों और 7 बाहर निकला। तो 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी कितना आ जाएगा बच्चों, 84 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों, इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरा के बाद हम देखेंगे बच्चों चौथा नंबर प्रश्न बच्चों। तो चौथे नंबर में क्या दिया गया देखेंगे आप, 2028 लिखा हुआ है बच्चों। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2028। अब आप यहाँ क्या कीजिए बच्चों, तोड़ लीजिए 2028 को, ठीक है। 2028 को हम क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं बच्चों। तो एक काम करते हैं, हाँ बच्चों 2028 तोड़ें बच्चों 2028 को। तो 2 से तोड़ते हैं इसको, तो 2 एक कम 2, 2 शून्यम शून्य 2 एक कम 2, 2 चौको 8। 2 से बच्चों 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य 2 सत्ते 14, 507 आया बच्चों इस तरह से। अब 3 से तोड़ो बच्चों, तो 3 एक कम 3,
2 बचा, 3 छंग 18, 3 नाम 27। 169 किसका होता है? 13 का होता है बच्चों। तो हमने ये कर दिया 13, ठीक है। 13 एकम 13। अब देखिए यहाँ पास 2028 को आप तोड़ते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास? 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, इस तरह से आया बच्चों। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2028 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है। 3 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है, जिससे 2028 में किससे गुणा किया जाए बच्चों? 3 से गुणा किया जाए। तो 3 से गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो 2028 में यदि हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 7 8, 3 शून्य 3 दूनी 6, 6084 आ जाएगा बच्चों। अब हम 6084 का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 6084 का निकालते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे, एक 3 बढ़ जाएगा बच्चों, और यहाँ 13 गुणे 13 आ जाएगा। इस तरह से 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 13 का जोड़ा, तो 2 बाहर हो गया, 3 बाहर हो गया और 13 बाहर हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? 3 दूनी 6, 6 तरीक 18 की 8 हासिल 1, ठीक है। 6 कम 6 1 7, 78 आ गया बच्चों। क्या आ गया? 78। इस तरह से आपका आंसर ये कंप्लीट होता है। आई भी नंबर के बाद बी नंबर देखेंगे बच्चों। तो बी नंबर में लिखा हुआ है 1458। बी नंबर में क्या लिखा हुआ बच्चों? 1458। तो हम लिख लेते हैं 1458 बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ 1458 को हम तोड़ लेते हैं। यहाँ पास 1458 को तो 2 से तोड़ते हैं बच्चों। 2 से तोड़ेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 आएगा। फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नाम 18 बच्चों, ठीक है। 2 से नहीं टूटेगा बच्चों, अभी तो 3 से तोड़ लो। 3 से तोड़ते हैं तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौको 12, 3 तिकाई 9, 3 से 3 अट्ठे 24 और 3 एक कम 3, 3 से 27 तियाँ 81, 3 से 9 तिरिक 27, 3 से 3 तिकाई 9 और 3 से बच्चों 3 एक कम 3, ठीक है। तो 1458 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे बच्चों? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से बच्चों। देखिए यहाँ 3 का जोड़ा बन जाएगा, 3 का जोड़ा बन जाएगा, 3 का जोड़ा बन जाएगा। क्या 2 का जोड़ा बनेगा? नहीं बनेगा बच्चों। तो हम यहाँ पास लिख देते हैं, यहाँ पास हम क्या करते हैं बच्चों? लिख देते हैं, क्या लिख देंगे कि 1458 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है, ठीक है ना। जिससे 1458 में 2 से गुणा किया जाए। तो 2 से गुणा किया जाए बच्चों, तो 2 से गुणा कर दो। तो 1458 में हम क्या करते हैं बच्चों? 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, 2 पंचे 10, 11 की 1 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, 2 एक कम 2, 2916 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से क्या आ जाएगा? 2916। अब आप क्या करेंगे? अंडर रूट 2916 का मान निकाल लो बच्चों। तो 2916 का मान निकालेंगे बच्चों तो देखिए आपको यही अभाज्य गुणनखंडों में 1 2 बढ़ा दीजिए बच्चों। 2 गुणे 2 और यहाँ पास कितने 6 थे? 3 कितने थे? 6 थे बच्चों। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से बच्चों। तो 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा 2 का जोड़ा बना बच्चों।
अब इसको बाहर निकालो, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 तिका 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54 आ जाएगा बच्चों। यही हमारा कह रहा जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब भी के बाद भी आई नंबर देखेंगे बच्चों, क्या लिखा हुआ है 768। ठीक है, क्या लिखा हुआ बच्चों, भी आई नंबर में 768 लिखा हुआ बच्चों। तो चलो हम यहाँ 768 को तोड़ लेते हैं बच्चों। 768 को हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, तोड़ लेते हैं। तो देखेंगे 2 से तोड़ेंगे इसको, यदि मान लीजिए तो 2 ताई 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 बच्चों। 2 से तोड़ेंगे तो 2 एक कम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4 बच्चों। ठीक है, फिर 2 से तोड़ लीजिए तो आ जाएगा 2 नाम 18, 1 बचा 2 छक्का 12, फिर 2 से तोड़ेंगे बच्चों 2 चौको 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24 दून 48 बच्चों। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 12 दूनी 24 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 छक्का 12 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ताई 6 आ जाएगा, फिर 3 से तोड़ेंगे बच्चों तो 3 एक कम 3, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो 768 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए बच्चों। यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो मिल गए 2 बच्चों। 8 2 कितने मिल गए 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, और एक 3 मिला है तो एक 3 लिख दिए। तो अब हम यहाँ पास लिख देंगे बच्चों कि हमसे क्या बोल रहा था कि यहाँ देखिए 2 का जोड़ा बन जाएगा, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा नहीं बनेगा बच्चों। तो हम यहाँ लिखते हैं संख्या 768 के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 3 युग्म रूप में, 3 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, नहीं है। ठीक है बच्चों, 3 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है, जिससे 768 में 3 से गुणा किया जाए। ठीक है बच्चों, तो चलो 3 से गुणा करते हैं। 768 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 जंग 18 19 20 की 0 हासिल 2, हासिल 2 बचा बच्चों। 3 7 21 22 23, 2304 आ गया बच्चों। कितना आ गया 2304, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पास 2304 को आप क्या करिए बच्चों, तो देखिए ये 2304 है बच्चों, 2304, हाँ ठीक है बच्चों। अब 2304 को क्या करिए, यहाँ पास इसका करनी निकाल लीजिए। तो अंडर रूट 2304 बराबर अंडर रूट, यहाँ पास क्या होगा बच्चों 3 बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, 3 दूनी 6, कितने थे बच्चों 8 थे, 2 और बढ़ा देते हैं और 3 गुणे 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2 बाहर 2 बाहर 2 बाहर 2 बाहर और 3 बाहर, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दून 48 बच्चों, इस तरह से। ठीक है, 48 आया बच्चों, तो यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, इस तरह से आपका जो है तो 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। देखेंगे 6वां नंबर प्रश्न। नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए कि इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह से ज्ञात की गई संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए बच्चों। अब देखिए इसमें क्या करना है बच्चों, जिस संख्या से अभी आप जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों, तो इस संख्या में क्या कर रहे थे आप गुणा कर रहे थे, लेकिन इसमें आप अपने को भाग करना पड़ेगा। जिस संख्या का पूर्ण वर्ग मतलब जिस संख्या युग्म रूप में उपस्थित न रहे बच्चों, उसी से भाग कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर हमको उस प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो हम 6वें का पहला नंबर लिखते हैं बच्चों।
हमें दिया गया 252, तो हम 252 का यहाँ पास क्या निकाल लेते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। 252 को 2 से तोड़ेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा 2 छक्का 12। ठीक है बच्चों, 2 से 2 छक्का 12, 2 ताई 6, 3 से तोड़ेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से 3 सते 21 और इसको 7 से तोड़ेंगे बच्चों तो 7 एकम 7। ठीक है, 252 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए बच्चों, यहाँ युग्म रूप में उपस्थित क्या नहीं है, यहाँ 7 जो है युग्म रूप में उपस्थित नहीं है बच्चों। तो हम यहाँ पास लिख देते हैं 252 के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 7 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है। युग्म रूप में उपस्थित, युग्म रूप का मतलब होता है बच्चों जोड़ा के रूप में, ठीक है ना। युग्म रूप में उपस्थित नहीं है, नहीं है, अतः 7 से भाग कर दिया जाए, कर दिया जाए बच्चों। तो किससे भाग कर दिया जाए, 7 से भाग कर दिया जाए। ठीक है, तो हम यहाँ 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग कर दिया जाए जिससे यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम भाग कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पास हम 252 में किससे भाग कर लेते हैं बच्चों, 7 से भाग कर लेते हैं। तो 252 भागे 7 करेंगे बच्चों, तो 252 भागे यदि 7 करते हैं तो 7 तरीके 21 असात छंग 42, सही है बच्चों, 36 आ जाएगा। अब 36 का आप क्या निकालिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए बच्चों। तो हम यहाँ पास √36 का निकालते हैं, तो यहाँ से आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, 7 हट जाएगा, बाकी संख्याएं यही आ जाएंगी बच्चों। तो हम यहाँ पास निकाल लेते हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, हाँ इतना आ जाएगा बच्चों। तो 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा, तो 2 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा बन गया, तो 2 ताई 6 आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आपका आंसर यह कंप्लीट हो जाता है, यही आपका आंसर कहला जाएगा। मतलब भाग किससे भाग किया जाए, 7 से भाग किया जाए और प्राप्त संख्या का वर्गमूल क्या मिल जाएगा बच्चों, 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से पहला नंबर था। देखेंगे दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर में क्या कहता है बच्चों, दूसरे नंबर में कह रहा है 2925 बच्चों। दूसरे नंबर में 2925 बोला है, तो देखेंगे 2925 बोला है बच्चों। तो चलिए हम 2925 को तोड़ लेते हैं। यहाँ पास 2925 को तोड़ लीजिए बच्चों। इसको हम 3 से तोड़ते हैं, तो 3 नाम 27, ठीक है बच्चों, 2 बचा, 3 सते 21, 3 पचे 15। इसको फिर से 3 से तोड़ते हैं बच्चों, तो 3 से तोड़ेंगे तो 3 तिकाई 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है बच्चों, अब इसको हम 3 से तोड़ते हैं, तो 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24 नहीं टूटेगा बच्चों, 5 से तोड़ लीजिए, 5 छक्का 30, पचम 25। फिर 5 से तोड़ेंगे बच्चों, तो 5 एक कम 5, 5 तें 15। फिर 13 से तोड़ेंगे तो 13 एक कम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए बच्चों, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे पास 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13 आया बच्चों। तो देखिए यहाँ पास हम देख रहे हैं कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, यहाँ लिख दीजिए, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 13 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है,
उपस्थित नहीं है, अतः 13 से भाग कर दिया जाए, जिससे यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको हिंदी लिख देना है। तो चलिए 2925 में बच्चों आप किससे भाग करेंगे? 13 से भाग कर लीजिए बच्चों। तो 2925 में आप 13 से भाग करेंगे बच्चों, तो 13 दूनी 26, ठीक है ना बच्चों। 13 दूनी 26 हुआ, 3 बचा, 13 दूनी 26 फिर से आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 6 बचा, 13 पना 65 बच्चों, ठीक है ना। 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 225। इस तरह से 225 आ गया बच्चों। अब 225 का आप क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल लीजिए। यहाँ पास 225 का वर्गमूल यदि आप निकालते हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ पास आप इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों को लिख दीजिए बच्चों। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये 3 का जोड़ा बन जाएगा, 5 का जोड़ा बन जाएगा बच्चों। तो 3 बाहर निकला, 5 बाहर निकला, तो 3 बचे 15। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर भी हो गया बच्चों, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर में कितना लिखा हुआ बच्चों? 396, ये हमने लिख दिया 396। आप 396 को बच्चों यहाँ पास तोड़ लीजिए। तो हम 396 को तोड़ लेते हैं यहाँ पास बच्चों, ठीक है। तो 396 को तोड़ते हैं, इसको हम 2 से तोड़ते हैं बच्चों। तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 एक कम 2, 2 नाम 18, फिर 2 अट्ठे 16, ठीक है बच्चों। 2 से तोड़ेंगे 2 नाम 18, फिर एक बचा 2 नाम 18। इसको 3 से तोड़ेंगे तो 33 3 99 बच्चों। 3 से तोड़ेंगे तो 11 3 33 और 11 एक कम 11 बच्चों। इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो हाँ, यहाँ पास हम हिंदी लिख लेते हैं बच्चों। देखेंगे यहाँ लिखते हैं, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 11 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है, अतः 11 से भाग कर दिया जाए, जिससे यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है बच्चों। इस तरह से, तो चलो हम भाग कर लेते हैं बच्चों। तो 396 में आप किससे भाग करेंगे बच्चों? 11 से भाग करेंगे। तो देखिए 11 33 आ जाएगा, 6 बचेगा, 11 6 66। तो आप √36 का वर्गमूल निकाल लीजिए बच्चों। तो देखिए यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना बच्चों। तो 2 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया, तो 2 ताई 6। इस तरह से बच्चों हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों, तीसरा के बाद चौथा नंबर प्रश्न बच्चों। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या है? चौथे नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 2645, 2645, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ 2645 का वर्ग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। देखेंगे इसको हम कैसे तोड़ दें बच्चों? इसको आप 3 से तोड़िए। तो 3 7 21, 3 8 24, ठीक है बच्चों। 2 बचा, 3 8 24, 3 से नहीं टूटेगा बच्चों। 5 से तोड़िए इसको, 5 25, 1 बचा, फिर 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नाम 45, 529 आया बच्चों। और 529 किससे टूटता है? 23 से हमेशा टूटता है बच्चों। तो 23 गुणे 23 पर आता है, यहाँ पास 23 आ जाएगा, 23 से कम 23। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 गुणे 23 गुणे 23 बच्चों, इस तरह से, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 5 युग्म, देखिए 5 का जोड़ा नहीं बन रहा ना बच्चों, तो 5 युग्म रूप में
5 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। अतः किससे भाग कर दिया जाए बच्चों? अतः 5 से भाग कर दिया जाए, जिससे संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बच्चों आप भाग कर लीजिए। 2645 में हम किससे भाग कर देंगे? 5 से भाग कर देंगे बच्चों। तो 2645 में हम 5 से भाग कर देंगे तो 529 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, √529 ये कर दिए। ठीक है, तो 529 कर दिए बच्चों। तो इसका वर्ग यहाँ से 5 हटा दीजिए, बाकी सेम आएगा बच्चों। तो 23 × 23 आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो 23 का जोड़ा बन गया, तो क्या बाहर निकल आएगा? 23 बच्चों। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब आई भी नंबर के बाद भी नंबर में लिखा हुआ है बच्चों 2800। तो भी नंबर में क्या लिखा हुआ है बच्चों? 2800 लिखा हुआ है। तो चलिए हम 2800 को कर लेते हैं, देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या कर लेते हैं बच्चों, 2800 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 से तोड़ेंगे बच्चों, 14 दून 28, 2 से 7 दूनी 14, 2 से बच्चों तो 35 दूनी 70, 2 से बच्चों तो 2 एक कम 2, फिर कितना 2 छक्का 2 सत्ते 14, फिर 2 पंचे 10, 175 आया बच्चों। अब इसको 3 5 15 नहीं टूटेगा, 5 से तोड़ो बच्चों। ठीक है, किससे टूटेगा? 5 से टूटेगा। 5 से, क्योंकि देखिए 3 से भाग करते हैं तो 3 5 15, 3 8 24 नहीं टूट पा रहा बच्चों। तो 5 से भाग कर लो, तो 5 तय 15, 5 25, फिर 5 से तोड़ोगे तो 5 7 35 आ जाएगा। 7 से 7 एक कम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 2 आ गए बच्चों। ठीक है, अब फिर 5 गुणे 5 और गुणे 7 ये आ गया बच्चों। तो देखिए यहाँ 7 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पास हम क्या कर देंगे बच्चों, लिख देते हैं। देखेंगे यहाँ पास लिखते हैं, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 7 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है। अतः 7 से भाग कर दिया जाए, जिससे यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बच्चों आप 7 से भाग कर लीजिए। देखिए 2800 में यदि आप 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 चौक 28 मतलब 400 आ जाएगा। और 400 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए आप 7 को छोड़ दीजिए, बाकी सब उतार दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, ये 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 5 का जोड़ा बना बच्चों। 2 बाहर 2 बाहर और 5 बाहर, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 आएगा बच्चों। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, भी के बाद भी आई नंबर देखेंगे बच्चों। भी आई नंबर देखेंगे आप, तो भी आई नंबर में लिखा हुआ है 1620 बच्चों। 1620 लिखा हुआ है। चलिए हम यहाँ 1620 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं बच्चों। इसको 2 से तोड़ेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 से बच्चों 2 चौको 8, 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10, 3 से तोड़िए बच्चों 3 एकम 3 एकम 3 आएगा बच्चों यहाँ पास। ठीक है, 3 एकम 3 आ जाएगा और 1 बचेगा। ठीक है, 3 तिकाई 9, 3 पचे 15, तो 3 से टूट जाएगा बच्चों अभी ये। तो इसको 3 से तोड़ लेते हैं। तो देखिए 3 एकम 3, 3 तिकाई 9, 3 पचे 15, 3 से तोड़ेंगे बच्चों तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 से तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 से 3 पचे 15,
5 से 5 एकम 5, इस तरह से बच्चों। ठीक है, 1620 की अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इस तरह से बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पास 2 का जोड़ा बन जाएगा, 3 का जोड़ा बन जाएगा लेकिन 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा बच्चों इस बार। किसका नहीं बन रहा है? 3 और 5 देख लेते हैं, 1 2 3 4 नहीं बच्चों, यहाँ मिस्टेक कर दिए आप, ये 3 है फिर 5 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास 3 का जोड़ा भी बन जाता है, 3 का जोड़ा बन जाता है, 5 का जोड़ा नहीं बन पाता है बच्चों। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में खंडों में 5 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है यदि हम सीधे लिखिए अतः 5 से भाग कर दिया जाए, 5 से भाग कर दिया जाए, जिससे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए बच्चों। तो आप क्या करो, चलो भाग कर लो 5 से, तो 1620 में आप यदि 5 से भाग करते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा? करिए, 5 तय 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौको 20, 324 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अंडर रूट 324 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पास ये सब आ जाएंगे 5 को छोड़कर, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है बच्चों, 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना। ठीक है, 2 का 3 का 3 का, तो यहाँ से 2 बाहर निकला, 3 बाहर निकला, 3 बाहर निकला, 3 तिकाई 9 दून 18, इस तरह से बच्चों 18 आया। ठीक है ना, यही हमारा क्या कहलाया जाएगा बच्चों? आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका 6वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। मतलब 2401 रुपए पूरी क्लास के बच्चे मिला करके देते हैं बच्चों, और उतना ही एक बच्चा विद्यार्थी दान करता है जितना कक्षा में विद्यार्थी था। तो सब मिलाकर के हमको यहाँ वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, तो हम यहां लिखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान के दिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में, यही बोला है ना बच्चों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान दिए। कितना दान दिए बच्चों बताओ? 2401 रुपए, 2401 रुपए दान दिया। ठीक है, अब 2401 रुपए दान दिया, लेकिन ये बताइए कितना दान, मतलब ये पूछा जा रहा है हमसे कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पास माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x मान लेते हैं, मान लिए बच्चों। ठीक ना, तो यहाँ पास दान देने का जो सिलसिला रहेगा बच्चों, तो देखिए, तो दान कुल कितना किए? दान अब देखिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x माना है, तो एक बच्चा उतना ही दान करता है जितना कक्षा में विद्यार्थी थे। तो यहाँ लिखते हैं प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक विद्यार्थी, तो ऐसा लिखो, तो प्रत्येक विद्यार्थी दान किया
कितना दान किया, उतना ही दान किया जितना कक्षा में विद्यार्थी था, तो यक्ष भी विद्यार्थी थे तो यक्ष ना होगा बच्चों, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ बताइए तो कुल दान कितना बनेगा। देखिए समझो बात को, जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, कितने हैं, 5 विद्यार्थी हैं, तो और प्रत्येक बच्चा 5 रुपये देता है, तो 5 गुणे 5 मतलब 25 रुपये दान किया गया। तो उसी प्रकार से यक्स गुणे यक्स करेंगे ना, जैसे 5 गुणे 5 कर रहे हैं तो यक्स गुणे यक्स करेंगे। तो यहाँ पास कुल दान कितना आएगा, कुल दान हम कैसे निकालेंगे, यक्स गुणे यक्स करेंगे, मतलब क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो कुल दान यक्स स्क्वायर बनता है, यहाँ अंकों में 2401 रुपये बनता है, तो मतलब यक्स स्क्वायर बराबर 2401 कितना बना बच्चों। अब यहाँ से यक्स बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2401 आ जाएगा बच्चों। हम यहाँ क्या करते हैं, 2401 का अलग से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये 2 से टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा क्योंकि विषम संख्या है बच्चों। इसको आप क्या कीजिए, 3 से तोड़ लीजिए, 3 अट्ठे 24, 3 से नहीं टूटेगा बच्चों, इसको 7 से तोड़िए, 7 तिरिके 21, ठीक है बच्चों, 3 बचा, फिर 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिरिके 21, ठीक है बच्चों। 7 से फिर तोड़िए इसको, तो यहाँ तोड़ेंगे तो 7 चौक 28, ठीक है ना, और 7 नहीं है, यहाँ पास 7 चौक 28 हुआ बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पास मिस्टेक समझ में आ रहा है, 7 तिरिके 21, ठीक है, 7 तिरिके 21, फिर कितना बचा बच्चों, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिरिके 21, 3 आएगा बच्चों, कितना आएगा 3, तो यहाँ 7 नहीं, यहाँ 63 हो जाएगा। फिर 7 से तोड़ेंगे तो 7 सता 49 हो जाएगा, 7 से तोड़ेंगे तो 7 एक कम 7 आ जाएगा। यहाँ पास यक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 बच्चों, 7 का जोड़ा बना, 7 का जोड़ा बना, बाहर निकाल दो तो 7 गुणे 7, तो यक्स बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों, 7 सता 49, 7 सता 49, तो यक्स का मान आ गया। तो अतः हम यहाँ पास बता देंगे कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 49 थी बच्चों। तो यहाँ पास लिख दीजिए, अतः कक्षा में, क्या लिखेंगे बच्चों, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना बच्चों, 49, आंसर सॉल्व दैट, इस तरह से बच्चों, ठीक है, बन जाएगा बच्चों। अब देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न कहता है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने पंक्तियों की संख्या हो, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है बच्चों सेम क्वेश्चन, 7वां नंबर 8वां नंबर सेम क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 8वें नंबर प्रश्न में बच्चों आगे आप हमको ये बताइए, पौधों की कुल संख्या कितनी दी गई है, ठीक ना। 8वें नंबर में हमें दिया गया है पौधों की कुल संख्या, यही दिया गया बच्चों, पौधों की कुल संख्या। तो पौधों की कुल संख्या कितनी दी गई है बच्चों, 2025, ये लिख दिए, ठीक है। अब हमें बोला गया है पंक्तियों की संख्या और तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जबकि वो दोनों आपस में क्या हैं, उतनी ही पंक्ति हैं जितना पौधों की संख्या एक पंक्ति में बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पास लिखते हैं माना, क्या लिखते हैं बच्चों, माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर यक्स मान लेते हैं, यक्स मान लिए। तो इसलिए हम यहाँ पास लिखेंगे, इसलिए क्योंकि आपस में बराबर थे ना बच्चों, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर यक्स हो जाएगा। तो यहाँ कुल पौधे क्या बन जाएंगे बच्चों, कुल पौधे यक्स गुणे यक्स करेंगे तो बराबर यक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए कुल पौधे कुल संख्या, तो यक्स स्क्वायर बराबर 2025 बनेगा बच्चों। तो यहाँ से बनेगा यक्स बराबर अंडर रूट 2025, ठीक है। अब एक काम कीजिए, आप यहाँ 2025 का अलग से आप वर्गमूल निकाल लीजिए बच्चों, ठीक है।
तो निकाल लेते हैं बच्चों अलग से इसका वर्गमूल। ठीक है, तो देखेंगे इसको हम कहे से तोड़ दें बच्चों, 3 से तोड़ देते हैं। तो 3 से तोड़ेंगे तो 3 छंग 18 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 बचा, 3 सते 21, 3 पचे 15, इस तरह से बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों? फिर 3 से तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 3 से तोड़ेंगे बच्चों, 3 सते 21, 3 पचे 15। 3 से तोड़ेंगे बच्चों तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15। फिर 5 से तोड़ेंगे बच्चों, पचम 25। 5 से तोड़ेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पास इसको हमने तोड़ा तो ये मान आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ऐसा आएगा बच्चों। 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा 5 का जोड़ा, तो बराबर में 3 गुणे 3 गुणे 5 आया बच्चों। आया बच्चों, तो यक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 5 तय 15, 15 तय 45, इस तरह से आया बच्चों। तो अब हम यहाँ पास आंसर में लिख देंगे बच्चों कि हमसे पूछा गया था कि पंक्तियों की संख्या बताइए, अब प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी बताइए। तो दोनों का मान सेम रहेगा बच्चों, तो यहाँ पास लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या बराबर कितना बच्चों? 45 आ गया। और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 45, इस तरह से बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न बच्चों। 9वां नंबर प्रश्न कहता है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो बच्चों। 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको 4, 9, 10, ये 4, 9, 10 बोला है बच्चों। 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो, तो आपको आगे इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा? लघुत्तम लेना पड़ेगा। अब जब लघुत्तम लेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि उसमें युग्म रूप में कौन उपस्थित नहीं है। युग्म रूप में उपस्थित नहीं है तो उसी का हम गुणा कर देंगे बच्चों, और फिर वही संख्या जो है तो 4, 9, 10 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 9वां नंबर क्वेश्चन है ये, देखेंगे। आगे हम क्या करते हैं बच्चों? 4, 9, 10 का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। तो 4, 9, 10 का लघुत्तम समापवर्तक देखते हैं बच्चों। 4, 9, 10 का लघुत्तम समापवर्तक क्या आता है? ठीक है, तो ले लीजिए 4, 9, 10 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा। तो आगे हम यहाँ लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं बच्चों। 4, 9, 10 का लघुत्तम समापवर्तक बच्चों। ठीक है, 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 9 नहीं टूटेगा, 2 पंचे 10। 2 से तोड़ेंगे बच्चों, 2 एकम 2, 9 नहीं टूटेगा, 5 उतार दिए। अब इसको 3 से तोड़िए बच्चों, 1, 3 तिकाई 9। ठीक है बच्चों, 5 उतार दिए चुपचाप। 3 से 1, 3 एकम 3, 5 उतार दिए। 5 से 1, 1, और यहाँ पास कितना आ जाएगा बच्चों? 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पास लघुत्तम समापवर्तक कितना बनेगा देखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बच्चों बनेगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब देखिए 5 तय 15, 15 तय 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, कितना आ गया बच्चों? 180। लघुत्तम समापवर्तक 180 आया बच्चों। अब आप क्या कीजिए, 180 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो 180 के गुणनखंड क्या आएंगे देखते हैं। यहाँ पास हम 180 के गुणनखंड निकाल लेते हैं बच्चों। 2 से 2 नाम 18, 2 से 45 दूनी 90, 3 से 15 तक 45, 3 से बच्चों 3 पचे 15, 5 से 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 है। अब यहाँ पास आप देखिए, यहाँ पास 5 जो है तो युग्म रूप में नहीं बनेगा। बनेगा क्या बच्चों? नहीं बनेगा। तो हम क्या कर लेंगे बच्चों? 5 का गुणा कर लेंगे। तो हम यहाँ पास लिखते हैं कि 180 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है।
उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पास उपस्थित नहीं है बच्चों, युग्म रूप में उपस्थित नहीं है। हम बोलेंगे अतः 180 में 180 को 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 5 से गुणा कर लीजिए बच्चों। तो हम यहाँ पास क्या करते हैं बच्चों, 180 में 5 से गुणा कर देते हैं बच्चों, तो 18 पंचे 90, 900 आ गया बच्चों। इस तरह से हमको 900 प्राप्त हो गया। यदि आप 900 में बच्चों 4 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो पूरा भाग चला जाएगा बच्चों। तो अतः हम यहाँ पास लिख देंगे अतः 900 वह छोटी से छोटी या कि सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 4, 9, 10 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी बच्चों। इस तरह से यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15, 20 से विभाजित हो जाए। देखो बच्चों, दोनों सेम क्वेश्चन है, तो चलिए हम 10वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो सेम क्वेश्चन है बच्चों, तो हम क्या करेंगे आगे शुरू में उसी प्रकार से करेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 8, 15, 20 का लघुत्तम समावर्तक लेने पर। तो ले लो बच्चों, 8, 15, 20 का लघुत्तम समावर्तक बच्चों। 2 से 2 चौको 8, 15 नहीं टूटेगा बच्चों। यहाँ पास 10 दूनी 20, 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 15 नहीं टूटेगा। 2 पंचे 10, 2 से बच्चों 2 एक कम 2, 15 नहीं टूटेगा। 5 उतार दो चुपचाप। अब 3 से बच्चों 1, 3 बचे 15, 5। अब 5 से बच्चों 1, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। लघुत्तम समावर्तक कितना आ गया बच्चों, 120। अब आप क्या कीजिए, 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ पास हम 120 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चों। 2 से 2 छक्का 12, 60 आएगा। 2 से 30 दूनी 60, 2 से बच्चों 15 दूनी 30, 3 से 3 बचे 15 बच्चों, 5 से 5 एक कम 5। इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर 3 गुणे 5। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आप जरा थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ 2 का जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो इन सबसे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि यहाँ 120 के अभाज्य गुणनखंडों में खंडों में 2, 3 तथा 5 युग्म रूप में उपस्थित नहीं है, युग्म रूप में उपस्थित नहीं है। अतः 120 को 2, 3, 5 से गुणा करने पर यह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी बच्चों, बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। 120 में हमने किससे किससे बोला बच्चों, 2 से 3 से
5 से। तो देखो बच्चों 12 तें 36, तो 360 हो जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पास 3600 आ जाएगा। ये आ गया बच्चों। तो यही संख्या वह छोटी छोटी संख्या होगी बच्चों। तो यहाँ पास लिख दीजिए आंसर में, अतः 3600 वह सबसे छोटी से छोटी, देखिए छोटी वर्ग संख्या, ऐसा लिखिए बच्चों, छोटी वर्ग संख्या है जो किससे बच्चों 8, 15, 20 से विभाजित हो जाती है, हो जाती या हो जाएगी बच्चों, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। प्रश्नावली 5.3 खत्म हो जाता है बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।